ओके, हाय एवरीवन। तो व्हाट वी वुड बी ट्राइंग टू डू इन दिस लेक्चर, हम ये कोशिश करेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ 5-7 साल के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किए हैं। एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू है कि मैं विल फिगर आउट कि यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी आपके सीडीएस सीएपीएफ में, है ना, कौन से एरिया पे अभी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है क्वेश्चंस पूछने के लिए। एंड 99% चांसेस ये रहेंगे कि इन एरिया से क्वेश्चंस आएगी। इसको मैं विथ प्रूफ आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं दो ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस टू सच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। देखो, यूपीएससी सीडीएस 1 2022 का क्वेश्चन आया था मिडिल ईस्ट क्वाड, ऑलराइट, मिडिल ईस्ट क्वाड। इसका हालांकि आंसर इजराइल, यूएई, यूएसए मतलब यूएसए था, ऑलराइट। फिर वहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस में भी क्वेश्चन पूछा गया था जस्ट 2021 में। देयर वाज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वाड ग्रुप ऑफ नेशंस, ठीक है। क्वाड में कौन कौन से आ जाते हैं, ऑलराइट, क्वाड में कौन कौन से आ जाते हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ओके, एंड इंडिया। But as you can see, France is not a member here, okay, and France is not a member here, ठीक है। तो देखो, क्वाड 2 साल से लगातार मिडल ईस्ट क्वाड इन सब के ऊपर स्पेसिफिक फोकस कर रहे हैं इंटरनेशनल, है ना, ये आप देख चुके हो। फिर यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में भी देयर वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लेवेंट किससे रिलेटेड है, ठीक है। लेवेंट ये जो वर्ड है किससे रिलेटेड है? ये बेसिकली क्या रहता है? रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर्स, ठीक है। ईस्टर्न मेडिटेरियन शोर मतलब ये भी मिडिल ईस्ट रीजन पूछ रहा है। तो आप देखो, लास्ट 2-3 सालों में, लास्ट 2-3 ईयर्स में यूपीएससी का ध्यान, जो भी पेपर सेटर है, पेपर सेटर्स आर जनरली कॉमन, उनका ध्यान मिडिल ईस्ट में है, ओके। ये फोकस कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो इस बार जो भी आप सीडीएस या फिर सीएपीएफ का पेपर दे रहे हैं, अच्छे से मिडिल ईस्ट को करके जाना, स्पेशली द मैप, ऑलराइट। मैप के साथ साथ कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन सी को बाउंड्री करती है, ऑलराइट, कौन कौन सी कंट्रीज मेडिटेरियन सी को बाउंड्री करती है। और फिर नीचे आप देखोगे मेडिटेरियन सी के अराउंड मैग्रेब, मैग्रेब रिपब्लिक कौन सा है, मैग्रेब रिपब्लिक कौन सा है? इसके लिए ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, मेटल, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, अल्जीरिया, ओके, सॉरी, ई स्टैंड्स फॉर इजिप्ट। ये सब मेडिटेरियन सी के बाउंड्री कंट्रीज हैं। टूनिशिया, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? टूनिशिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से अरब स्प्रिंग या फिर जैस्मीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द अरब स्प्रिंग या फिर जैस्मिन रेवोल्यूशन स्टार्टेड है। यहाँ पे मोनार्की को हटाने के लिए प्रो डेमोक्रेसी पीपल्स मूवमेंट था ये, ऑलराइट। फिर एक और टर्म न्यूज़ में बहुत रहते हैं जिसके आने के चांसेस है, अब्राहम एकॉर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब्राहम एकॉर्ड इजराइल और यूएई के साथ साइन किया गया है। इट इज़ साइन बिटवीन इजराइल एंड यूएई। इसमें क्या किया है, यूएई ने इजराइल को लीगल कंट्री के मतलब जो स्टेटस है उसको मान्यता दी थी, ठीक है। हालांकि गल्फ नेशंस बिल्कुल भी एक तरीके से पसंद नहीं करते हैं इजरायली को, बट ये एक अनकन्वेंशनल था, तो इसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया है, ऑलराइट। फिर ये भी ज़रूर देख लेना कि डेड सी के रीजन्स कौन कौन से सी बाउंड्री बनाती हैं डेड सी के रीजन्स के पास, ठीक है। तो दिस इज़ द स्पेसिफिक फोकस एरिया फॉर यूपीएससी। ज़रूर से इस बार ध्यान दे के चलना, बहुत चांसेस है कि मिडिल ईस्ट के मैपिंग या फिर कोई ना कोई न्यूज़ के ऊपर से आपके क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। ठीक उसी तरह सेकंड टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखो, जो 4 इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स थे जिसके इंडिया रिसेंटली मेंबर बना है, इसके ऊपर यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस है। अब देखते हैं कैसे। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि इंडिया इज़ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया तीनों का ही मेंबर है। अब ये देखो, एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप और वॉजेनार एग्रीमेंट, इनके ऊपर यूपीएससी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। देखते हैं कैसे, लास्ट 5-7 सालों से फोकस कर रहा है, देखते हैं कैसे। 2015 का प्री का क्वेश्चन था,
Which of the following are nuclear weapon states as recognized by non-proliferation non-proliferation of न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी एनपीटी? ठीक है, एनपीटी ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, न्यूक्लियर मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डायरेक्ट फोकस है। ठीक है, क्या पूछा है इसमें? रिकॉग्नाइज बाय ट्रीटी एज ट्रीटी ऑन एनपीटी कॉमनली नोन एज न्यूक्लियर एनपीटी। किन किन ने साइन किया है? तो देखो, इंडिया ने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया और इसराइल ने नहीं किया। 1 and 2 वुड बी द आंसर। ठीक इसी तरीके से देखो, यूपीएससी सीडीएस 2017 में सवाल पूछा था, इंडिया किसका मेंबर बना है? आंसर इज MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। इसको मैं आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा ये क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। वापस से देखो, फिर से सीडीएस में पूछा 2016 में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम इज नॉट करेक्ट? वापस से MTCR के बारे में क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये G7 कंट्रीज का, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट ये वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। ओके, वापस से आप देखो, 2018 यूपीएससी प्री में डायरेक्ट क्वेश्चन वाज ऑन न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ठीक है, विच आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंट्री बिकमिंग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंट्री बिकमिंग मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप? इट विल हैव एक्सेस टू लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज। इट विल ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑफ एनपीटी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एनपीटी अलग चीज़ है, एनएसजी अलग चीज़ है ना। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। देख रहे हो, फिर से यूपीएससी सीडीएस 2023 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वॉजेनार एग्रीमेंट इज नॉट करेक्ट? 42 पार्टिसिपेटिंग नेशंस, इट इज फॉर्म प्राइमरीली एज अ न्यूक्लियर वेपन ओवरसीयर। ठीक है, वॉजेनार एग्रीमेंट केमिकल वेपन से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, तो नॉट करेक्ट ऑप्शन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो लोग भी पेपर दे रहे हैं, ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस, MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, इसमें क्या बोला गया है? एक ग्रुप बना दिया गया है। इस ग्रुप के बाहर के मेंबर्स को, ठीक है, इस ग्रुप के मेंबर्स जो लोग रहेंगे, उनको अगर 500 kg पेलोड या फिर 300 किलोमीटर से ज़्यादा के मिसाइल जो रेंजेस हैं, वो नॉन मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर बना है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, ठीक है, ये जब इंडिया ने पोखरन में टेस्ट किया था तो इसमें डिवाइड कर दिया गया था न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के कैटेगरी में। इंडिया को भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट में रखा गया था। इंडिया ने इसे साइन, इंडिया इसका मेंबर अभी तक नहीं बन पाया है। और ये जो कंट्रीज इसके मेंबर, उनको लेटेस्ट न्यूक्लियर वेपन के टेक्नोलॉजीज अमंग द मेंबर्स मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वॉजेनार एग्रीमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप बायोलॉजिकल वेपन से रिलेटेड है और वॉजेनार एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू केमिकल वेपन्स। तो व्हाट यू कैन सी, देखो लगातार 17 में, 16 में, ठीक है, 18 में, 23 में, ऑलराइट, फिर आप देखोगे 22 में, 15 में, लगातार इधर से सवाल आ रहे हैं। तो प्रिपेयर दिस टॉपिक वेरी थॉरोली, बहुत डिटेल में प्रिपेयर करना है दोस्त इस टॉपिक को। बहुत चांसेस है आपकी CAPF या फिर CDS के अभी अपकमिंग एग्जाम्स में ये टॉपिक रिपीट हो। तो ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। एंड ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपिक्स को प्रेडिक्ट करूं एक लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू, एक रैशनल एनालिसिस के थ्रू, ताकि आपके एटलीस्ट इस सीरीज़ के थ्रू 8 to 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ पाए, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मैक्सिमम प्यार एंड दिखाइए वीडियो को एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।